देखना यह है कि अब उसके नतीजे में ये जो ऐलान तो उन्होंने कर दिया गज़ा वाला, लेकिन अब आफ्टर थॉट्स आई उनको कि उन्होंने पहले तो कहा कि ये जो है ये बड़ा खूबसूरत सा बनेगा सारा सिलसिला, और उसके बाद जो है ये जो है ये अमेरिका का होगा, यानी अमेरिका का होगा, जी। इसराइल का भी नहीं होगा। तो अब इसराइल में एक बात ये सोची जा रही है कि भाई ये ग्रेटर इसराइल किधर गया, अगर ये तो अमेरिका, यहाँ पे तो अमेरिका बैठेगा, तो फिर ग्रेटर इसराइल किधर गया? अगर यानी जो ये जो खाली करवाने वाला काम है, अच्छा वो कह रहे हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स भी नहीं आएंगे, तो खाली कौन करवाएगा? इसराइल खाली करवाएगा। इसराइल दाखिल होगा गज़ा के अंदर और वहाँ पर अमेरिकन वेपन्स के साथ मारेगा, शहीद करेगा मज़ीद फ़लस्तीनियों को। अमेरिका ने तो कह दिया हम ट्रूप्स नहीं भेज रहे, तो भाई गज़ा को खाली फिर कौन करवाएगा? अरब ममालिक जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई दुनिया का कोई मुल्क वहाँ जाएगा? कोई मुल्क, यूरोप, अफ्रीका, मुसलमान, गैर मुसलमान, कोई जाके वहाँ पे कत्लेआम करेगा? नहीं। अमेरिका भी नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा जनाब? इसराइल। अच्छा, और वो गज़ा में जाएगा और गज़ा को खाली करवाएगा। तो अब ये वहाँ पर इसराइल में ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है कि ये किस पे सर पे टोपी आई है? ये टोपी जो है ये फ़लस्तीनियों को पहनाने की कोशिश की है कि हमें तो नहीं पहनाती, मतलब हम तो कुट खा रहे हैं और हम तो बिल्कुल एक जगह जाके खड़े हो गए हैं दुनिया में। तो ये जो बात हुई है कि भाई ये जो है ये तो अमेरिका की ट्रूप्स भी नहीं होंगी और ये इसराइल अमेरिका को दे देगा। अच्छा, इसराइल कैसे देगा अमेरिका को? पहले वहाँ पे 18 लाख फ़लस्तीनी शहीद वहाँ पे करेगा, फिर उसके बाद उनको दे देगा। अच्छा, तो ये अब एक मामला हो गया गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनके अपने भी इश्यूज हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। इश्यूज ये हैं कि उनका जो नारा है ना वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA। ग्रेट अगेन का मतलब यह है कि वो ग्रेट नहीं है अमेरिका। अमेरिका इसका मतलब है ग्रेट नहीं है, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसका अमेरिका कहीं ड्रॉप हुआ है और उसको दोबारा अजीम बनाना है। ठीक है, हम कहते हैं ना दोबारा अरूज हासिल करेंगे, इसका मतलब जवाल में पड़े हैं तो तभी अरूज की तरफ जाएंगे। अच्छा भाई, आप पीक के बाद जो है वो मतलब या तो प्लेटो पे रहना है आपको, ठीक है ना, या आप डिप, जो मैंने पहले बात की, और आम सी बात है मार्केट में भी ऐसे होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं फाइनेंशियल मार्केट, तो फिर क्रैश होने के चांसेस होते हैं, और ये हर जगह ऐसे होता है। अच्छा, तो अब बात यह है कि वो ये सारा उन्होंने कर दिया, तो अच्छा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसका मतलब है कहीं उनके जहन में ये है कि दोबारा इसको अजीम बनाना है। अच्छा, अजीम देखें, हुआ ये है ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को आप देखें, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और उनको समझना और ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो कैसे। मैं अपनी इस पर राय दे सकता हूँ, ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी राय है। पहली बात तो ये है कि वो एक ये जो बाकी सारे लोग हैं ना आसपास, मतलब इलॉन मस्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज का पैसा डूब गया, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प इस पर खुश हैं या इस पर वो परेशान हुए होंगे? शायद परेशान हुए होंगे, हो सकता है खुश भी हुए हों, क्योंकि वो उनकी अपनी भी तो क्रिप्टो करेंसी आ गई है ना मार्केट में। तो बिटकॉइन अगर नीचे जा रहा है और बाकी कंपनीज क्रैश हो रही हैं, तो हो सकता है वो किसी को कहें, ओ माय फ्रेंड इलॉन, ये व्हाई डोंट यू गिव मी एक्स, ये देखो अभी पब्लिक के सामने वो कहेंगे एक्स मुझे दो, तो दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो मुझे एक्स दे रहे हो, मुझे तुम टेस्ला दे रहे हो। तो इलॉन मस्क क्या करेंगे? तो बात ये सारी, ये देखें अभी जो विवेक रामास्वामी के साथ हुआ है या बाकी लोगों के साथ हो रहा है, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो उनको ज़रूरत नहीं है बहुत से लोगों की, वो डिपेंडेंट भी नहीं है, बल्कि वो खुद मरकज़ रहना चाहते हैं। यानी अब उनके वाइट हाउस की तर्जुमान क्या कह रही हैं, तो फलां क्या कह रहा है, उनके कौन सा सेक्रेटरी क्या बात कर रहा है, वो खुद जो है उनकी पर्सनैलिटी, चूँकि वो मरकज़ होता है ना, मतलब हमेशा से आप देख लें उनका, अगर आप कैरियर देखें तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि बहुत सारा कोई उनको तर्जुमान चाहिए। उनको मीडिया के सामने भी खुद उन्होंने आना है, उन्होंने तकरीर भी खुद करनी है, उन्होंने
प्रेस के साथ भी खुद इंटरेक्ट करना, अच्छा बुरा जैसे भी हो, उन्होंने खुद बात करनी है। गजा की पॉलिसी उनको स्टेट डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं, उन्हें खुद अनाउंस करना है कि आसपास कौन से लोग हैं, क्या करें। वो खुद चाहते हैं कि सेंटर रहें और आसपास के लोगों को वो एक ख़ास लेवल पे रखेंगे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई सेक्रेटरी, यानी उनका जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, जो 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 जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, अच्छा उनकी तो स्पेशलिटी जो है या उनका जो जहन है वो तो लैटिन अमेरिका की तरफ है। तो वो तो लैटिन अमेरिका, पनामा और ये ग्वाटेमाला और इधर उधर दौरा करने निकले हुए थे। ये पीछे गजा पॉलिसी अनाउंस हो गई और पीछे ये यूएस एड बंद हो गई। दो बराह रास्त ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक खारजा पॉलिसी से। अब वो वहाँ से बैठ के वो कह रहे हैं जी पनामा में बैठे हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गजा के ऊपर बयान दे दिया उन्होंने, उधर से बयान दे दिया, उधर से यूएस एड कर दी। अब वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जाएंगे सेक्रेटरी स्टेट, और उसके बाद वो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, तो इस पूरे प्रोसेस में वो दौरा कर रहे थे वहाँ का। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पॉलिसी अनाउंस कर दी। अब वो उसको समेटेंगे कि कैसे, तो वो जाएंगे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के वो बाद मशरिक़ वस्ता आएंगे, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इसराइल, लेबनान, शायद इजिप्ट, जो भी मुल्क हैं, बहुत सारे मुल्क उनका दौरा करने आ रहे हैं वो अगले हफ्ते। अच्छा, तो मार्को रूबियो जो है, अच्छा पनामा के अंदर अजीब एक मामला हुआ। पनामा शायद बेल्ट एंड रोड से अलग हो रहा है, शायद नहीं हो रहा, अभी कन्फ्यूजन है। चाइना ने कहा है कि रिकन्सिडर करें उनको, वहाँ से एक तरदीद हो गई है कि जी वो बड़ी अजीब सी बात हुई है। इन्होंने कहा कि जी फ्री वहाँ से जहाज़ गुजरेंगे पनामा कैनाल से। वो जैसे ही वहाँ से बयान दिया उन्होंने, साथ ही वो दूसरे मुल्क में गए तो प्रेसिडेंट ने वहाँ का ऐलान कर दिया कि जी पनामा कैनाल से, जो बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ से तो जहाज़ जो हैं ये 34th पनामा रिजेक्ट यूएस क्लेम दैट इट ड्रॉप्स कैनाल फीस आफ्टर रूबियो विजिट। वो जैसे विजिट खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि पनामा मान गया कि यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे बगैर फीस के। उन्होंने कहा हमने तो नहीं माना। तो ये एक अजीब सा वहाँ पे मामला हो गया, और स्टेट डिपार्टमेंट डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल ही फॉल्सहुड पे। अब ये वहाँ से स्टेटमेंट आ गई, और बल्कि गार्डियन में कोट करूँ तो पनामा एक्यूज यूएस ऑफ पेडलिंग इनटॉलरेबल फॉल्सहुड अबाउट कैनाल, इनटॉलरेबल फॉल्सहुड अबाउट कैनाल। कैनाल के बारे में तो हमने फैसला ही नहीं किया, ठीक है, कि यहाँ से जहाज़ गुजरे। अच्छा, अब ये एक, मैंने आपसे कहा ना, एक स्यापा सा है, एक अजीब सा सिनेरियो है। अच्छा, अब गजा पे आने से पहले मैं उस बात को बताऊं कि एकदम से उन्होंने जो फैसले किए हैं ना, उसके पीछे देखें कौन सा ग्रुप है। पहली बात तो ये कि मरकज़ है, वो मरकज़ हैं, और वो बिलीव करते हैं इस बात पे कि वो, कोई उनको किंग साइरस कह देता है, कोई उनको कोई नाम दे देता है, कोई कहा उनको पीस बिल्डिंग आप करेंगे, कोई ये करता है, कोई कहता है आप बहुत अच्छे हैं, कोई ज़बरदस्त हैं, आप डीप स्टेट को तबाह कर देंगे, अब दुनिया को बदल देंगे, ये सारा। तो एकदम से उन्होंने बहुत सारे, फिर उन्होंने वो लोग फड़का दिए बहुत सारे, वो यूएस एड के और ये वो सारा। तो वो जो है वो उन्होंने जो ये जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसके ऊपर भी इन्होंने कहा है कि मैं पाबंदी लगा रहा हूँ। अच्छा, ये जो है, अब ये जो ये ज़हन में रखिएगा कि जो एक दो अदालतें हैं हेग में। एक तो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आईसीजे जो है ये है यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा। ये जो यानी यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, आलमी अदालत इंसाफ, ठीक है। एक है आईसीजे, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो है वो अगर हम 4th स्लाइड दिखाएं तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है, लेकिन ये कोई फैसला करता है, जितने मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा में वो इसके रुकन है, लेकिन इसके पास कोई पुलिस नहीं है कि ये पुलिस को बुला के कहेंगी अदालत के ये हमने फैसला सुना दिया है तो जी ये हमारी पुलिस आ जाए और इस पर अमल दरामद करे। इनका जो फैसला है वो जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां पर अगर कोई मुल्क उसको वीटो कर दे, ये जो फातहीन थे दूसरी जंगे अजीम के, वो जो कि 5 उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान हैं जो कि फातहीन थे, उन्होंने उस वक्त बना लिया, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन गए। उनमें से कोई एक भी वीटो कर दे तो वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है वो साइड पे चला जाएगा,